दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई और उसके बाद पत्थरबाजी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी कर ली गई। पर आज वही अमानतुल्लाह खान जिन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से बीसी बैड कैरेक्टर के साथ हैबिचुअल ऑफेंडर और हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया, आज वही अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस को मुझसे माफी मांगनी चाहिए और उनकी दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही केस कर दिया गया है। यह तमाम दिल्ली की जनता मौजूद है और ओखला के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके इसी बिहेवियर के बारे में यही दिल्ली की जनता से बात करते हैं। आप मुझे बताइए किस तरीके से देख रहे हैं? अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को माफी मांगनी चाहिए जो मेरी गिरफ्तारी कर ली गई थी। किस काम बात की माफी मांगे कि पहले तो हम तुम्हारी जमीन पर अतिक्रमण करेंगे, यहाँ से बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को बसाएंगे और तुम यदि कार्रवाई करोगे तो तुम ही दोषी हो, और तुम अगर बुलडोजर चलाओगे तो तुम ही दोषी हो, और तुम हमको 10 करोड़ दो। ये जो तुष्टीकरण के उपज जो है ना, जिनकी औकात नहीं थी, उन्हें आज केजरीवाल ने ऐसे सड़क छाप लोगों को, जो सीरियस ऑफेंडर है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कोर्ट के शब्द हैं, ये दिल्ली पुलिस के शब्द हैं, ऐसे लोगों को अगर विधायक बना दिया जाएगा तो ये होगा ही। ये प्रश्न तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए ना कि अरविंद केजरीवाल जी, आप तो आए थे सत्ता परिवर्तन करने के लिए, भारत की राजनीति को बदलने के लिए, लेकिन कोई 8वीं पास तुम्हारा मुख्यमंत्री बनता है, कोई सीरियस, कभी अपने ही चीफ सेक्रेटरी को पीटने वाले को आप अमानतुल्लाह खान को विधायक बना देते हो। किस लिए? इसलिए क्योंकि दिल्ली में तुम दंगे करा सको, ताहिर हुसैन पे के घरों से तुम पेट्रोल बम पिघवा सको, और यदि उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी तो तुम अमानतुल्लाह खान को खड़े कर दोगे। ये कब तक स्वीकार करेगा? अरे हमने सहिष्णुता तब तक रखी थी जब हम मांग कर रहे थे कि ये चीज लाओ, समानता लाओ, समान नागरिक कानून लाओ, लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी अमानतुल्लाह खान के नाम से गरीब बच्चों के पैसे, स्कूलों में पेयजल नहीं है, उस पैसे को अमानतुल्लाह खान इमामों को सैलरी दिलवाते हैं 44,000 रुपया एक मस्जिद को। वो पैसे स्कूल के बच्चों को अगर जाता तो आज वे बच्चे पढ़ते, वे बच्चे स्कूल में साफ पानी पीते। लेकिन यही अमानतुल्लाह खान के नाम पर तो अरविंद केजरीवाल से ये प्रश्न करना चाहिए कि ये 10 करोड़ की मांग आप अरविंद केजरीवाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सीरियस क्रिमिनल्स था, इसको विधायक क्यों आपने बनवाया? अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं किस गैंग के साथ मेरे संबंध हैं, ये साफ करे पुलिस, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। आपका किस गैंग से है? उस गैंग से है जो चीफ सेक्रेटरी को ही पीटता है। आपका उस गैंग से है जो भारत दिल्ली के गरीब बच्चों के स्कूल से जल छीन करके इमामों को सैलरी बंटवाते हैं। आपका उस गैंग से है जो इस दिल्ली के बच्चों को 25 साल से दारू पीने की उम्र 21 साल करता है। आपका उससे है, उस गैंग से है जो ताहिर हुसैन के रूप में सामने आकर के पत्थर पिघवाता है, पेट्रोल बम पिघवाता है। ये काम अगर आप करते हैं तो आप उस गैंग में शामिल हो जाते हैं, इसके लिए कोई करने की जरूरत नहीं है। और जो केसेस आप पे चले हैं, वे केसेस घटनाएं घटी है तभी आपका नाम आ रहा है, कोई आप वहाँ पे संलिप्त थे तब नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको घर से बुला करके आरोप लगाया गया है। तो ये प्रश्न मैंने कहा ना, ये आज इनका ये इन्होंने क्या किया है, इतने दारू सस्ते कर दो। आप आए थे 500 स्कूल खोलने के लिए, अमानतुल्लाह खान बता दे कि कितने मुस्लिम बच्चों को पिछले 5-7 वर्षों में कितने मुस्लिम बच्चों को IIT में एडमिशन करवा दिया अरविंद केजरीवाल ने। अमानतुल्लाह खान जी, आप मुस्लिम के प्रतिनिधित्व हैं तो आप ये बात करो ना, आप ये बात करो ना कि कितने मुस्लिम बच्चे एम्स में या मेडिकल कॉलेज में चले गए। वक्फ बोर्ड का होता है कि मुस्लिमों के लिए हम बढ़िया काम करेंगे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप उनके हाथों में पत्थर दे रहे हैं। आप कहते हैं अतिक्रमण करो, आप जमीन घेरो, और अगर बुलडोजर रोकने आएगा, अभी तो मैं देख रहा था आरके पुरम साइड उधर माइक से चल रहा था कि आप अतिक्रमण करके बैठे रहे हो, यदि आपके घर MCD वाले बुलडोजर लेके आते हैं तो हमें फ़ोन करो, हम बचाने आएंगे। यानी आप गुंडागर्दी करना चाहते हैं और दारू सस्ती इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि दारू पियो, पत्थर फेंको। ये हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करेगा। यह दिल्ली पढ़े लिखों का है। आपको वोट मिलता है शिक्षा के नाम पर, अमानतुल्लाह खान के नाम पे नहीं मिलता है। आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान का कहना है कि दिल्ली पुलिस माफी मांगे, दिल्ली पुलिस हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं अमानतुल्लाह खान। मैडम, पंजाब पुलिस तो केजरीवाल जी को दे दी थी, तो वो पंजाब में क्या कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो दिल्ली पुलिस करे जा रहे हैं। गलती से इनको दिल्ली पुलिस दे दी ना, तो ये आम आदमी पार्टी वालों का थाने के अंदर ही एक दफ्तर बन जाएगा।
मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इनसे 3 महीने में पंजाब नहीं अभी तक संभला। चाहे वहाँ पर कांग्रेस का शासन था, चाहे वहाँ पर किसी का शासन था, हम किसी की पार्टी की बुराई करने नहीं आए हैं। मगर क्या पंजाब हमारे कोई भारत से अलग थोड़ी है? मगर वहाँ पर आकर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। आप कहाँ सोए हुए थे? कभी आप कहते हो दिल्ली पुलिस दे दो, कभी आप कहते हो हमारे को फलाना डिपार्टमेंट दे दो, एक टाइम पे तो आप कहोगे हमको मिलिट्री और आर्मी भी दे दो आप। अरे आप इस काबिल बनो ना। आप आए थे यहाँ पर स्वराज लाने, आप अपने गुरुजी को ही भूल गए। आप गोला बना के वो स्वराज वाला जो आपका मैनिफेस्टो था वो आप पानी के अंदर डकार गए। बोले जी कहाँ गया? वो महिलाएं इनको खोज रही है पंजाब की, जो पहली कलम से इन्होंने बोला था 1000 रुपये देंगे। पंजाब की महिलाओं को इन्होंने गुमराह करा है। मैडम, इस देश में जो गुरु का सगा नहीं है, कभी भी एक कहावत है कि बहू बेटियों से झूठ मत बोलो, माताओं बहनों से झूठ मत बोलो आप, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है पूरे विश्व में वो नारी शक्ति होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये महिलाओं को झूठ बोलकर आए हैं। सवाल अमानतुल्लाह खान का है कि वो वो कह रहे हैं गिरफ्तार क्यों किया गया है? दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर रही है, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक अतिक्रमण को हटाना ही नहीं देते, गिरफ्तारी की जा रही है, तो कह रहे हैं कि हमारा किस गैंग से संबंध है? दिल्ली पुलिस हमसे माफी मांगे, क्यों गिरफ्तारी की गई? मैडम, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल कहता है दिल्ली पुलिस हमें दे दो, और दिल्ली पुलिस कहती है कि केजरीवाल हमें दे दो। तो केजरीवाल जी का भाई तो चला गया उनके पास। अब आगे आगे जो है वो केजरीवाल जी भी जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे असंवैधानिक काम कर रहे हैं। एक सरकारी काम पे बुलडोजर के आगे लेट रहे हैं। इनके घर के आगे गलती से 4-5 लोगों ने, मुझे बड़ा दुख लगा कि भगवा रंग कर दिया था। मैं मानता हूँ गलत है। तब इन्होंने देखा था कि दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करी थी, उनके ऊपर रजिस्टर्ड करे थे, उनको बंद करा था। इनके ऊपर 2014 से पहले जब ये सरकार कांग्रेस के हाथ में थी, दिल्ली पुलिस, जब से मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या ये मुकदमे फर्जी हुए हैं? मतलब जो काम केजरीवाल जी करेंगे वो बढ़िया है। अब इनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि भाई साहब आप बताओ कौन सा मकान दिल्ली में तोड़ना है, कौन सा नहीं तोड़ना है। सड़क के बीचों बीच सड़क में अतिक्रमण करा हुआ है। खुद अमानतुल्लाह खान जी ने, मैंने खुद आपके चैनल के माध्यम से देखा, इन्होंने कहा था कि 10 दिन पहले जाकर मैंने लोगों को समझा दिया है कि अतिक्रमण हटाओ। अगर आपने कहा है अतिक्रमण हटाने का, इसका मतलब था ना अतिक्रमण। अतिक्रमण अगर था, उन्होंने अगर हटा दिया है, तो जो कुछ रह गए हैं उनको आप करने दो। दिल्ली पुलिस क्यों माफ़ी मांगेगी? मतलब आप गुंडे लोगों से दिल्ली पुलिस माफ़ी मांगेगी? इनको सिर्फ एक ही पार्टी में गुंडे दिखते हैं, इनको कांग्रेस में नहीं दिखते हैं। आप पहले अपनी पार्टी देखो, वहाँ पर भजनपुरा में जिनके घर से गोले बम मिले, जिनके घर से दुनिया भर के अस्त्र शस्त्र मिले, वो कौन सी पार्टी का है? और वो एक लौंडा था जो ऐसे ऐसे कर रहा था वहाँ पर, है पुष्पा बन रहा था। वो दिल्ली पुलिस ने उसको पुष्पा बना दिया। कंधा टेढ़ा होगा उसका भी जेल के अंदर। अभी जब आएगा ना तो टांगे टेढ़ी कर करके ऐसे टेढ़ा होकर आएगा वो। थोड़ा सा दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के हाथ में है, बहुत खतरनाक आदमी है वो, और उनके लिए खतरनाक है जो देश विरोधी हैं। अमानतुल्लाह खान जी के लिए एक विनम्र निवेदन है कि उनको जनता ने उसी ईवीएम ने चुना है जो मोदी जी ने हैक करवा दी थी आपके कहने पे। मोदी जी ईवीएम हैक नहीं कराते हैं। 4 राज्यों में जीत गए मोदी जी, इन्हें खुजली नहीं मची, खुजलीवाल को। पता है क्यों? क्योंकि कह रहे हैं 80 पंजाब जीत गए, ईवीएम ठीक है। अमानतुल्लाह खान जी से माफ़ी दिल्ली पुलिस नहीं मांगेगी, ना दिल्ली पुलिस का कोई भी व्यक्ति जो वो संवैधानिक पद पे है वो मांगेगा। आज ये कह रहे दिल्ली पुलिस माफ़ी मांगे। अरे ये केजरीवाल जी खुद माफ़ी मांगते रहे। उसके क्या कहते हैं, जो मानहानि के केस हुए थे इनके ऊपर दर्ज, ये मुंह उठा के कुछ भी बोल देते थे पहले। और इसी कोर्ट में मैंने खुद देखा है, सॉरी उन्होंने बोला। क्या बोले सॉरी, क्योंकि उनको पता है अमानतुल्लाह खान जी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मैडम, उनको लोगों ने वोट देके जीता है। अतिक्रमण का मतलब क्या है? आपका सेशन कोर्ट, आपका हाई कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट, आप लगाओ याचिका, रोको ना बुलडोजर। इनको दिक्कत ये है कि कहीं योगी का बुलडोजर ना आ जाए। योगी का भी नहीं आएगा, योगी का आएगा 2023-24 में जब इलेक्शन है। और अमानतुल्लाह खान जी, उत्तर प्रदेश जैसे पुलिस काम कर रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस को लोग बेकारा नकार बताते थे, आज वह पुलिस इंडिया की सबसे मजबूत पुलिसों में से एक है। और मैं तो कह रहा हूँ कोई पुलिस माफ़ी नहीं मांगेगी। अतिक्रमण होगा इस देश में। आपने रोहिंग्या मुसलमानों को 10-10 हज़ार रुपये बांटे, वो कौन है? उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र आप नियुक्त कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप? एक तरफ आप कहते हो बेरोजगारी है, 1 करोड़ से ज़्यादा तो यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। आप मुस्लिम भाइयों की सपोर्ट करो ना जो हिंदुस्तान में है। आप तो बुलडोजर की कार्रवाई रोक रहे हो। अभी यही कार्रवाई झाड़ू वाले कर रहे होते अमानतुल्लाह खान जी, और मैं जाता तो मेरे ऊपर भी राजद्रोह का मुकदमा दे देते ये लोग। इनके ऊपर तो पहले इतने मुकदमे दर्ज थे 2014 से पहले। अब इनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं बिल्कुल जायज़ हुए हैं। कोर्ट में जाइए, आप अपनी बात रखिए। माफ़ी कभी कोई पुलिस नहीं मांगती है।
आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान माफ़ी मांगे, दिल्ली पुलिस जो मुझे गिरफ्तार किया गया था, मुझे बैड कैरेक्टर घोषित किया गया था। देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी है तो एक उसमें लॉ होता है, उसमें एक तथ्य होता है और सबूत होते हैं जब वो किसी को गिरफ्तार करते हैं। और जो अतुल्ला खान की बात कर रहे हैं, जो उसने गलत कार्य किए होंगे, जो उन पर दोषी सिद्ध हुआ होगा तो भी पुलिस गिरफ्तार की। और दिल्ली पुलिस क्यों माफ़ी मांगे, और दिल्ली पुलिस का राइट क्या है माफ़ी मांगना? जब आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के हित के लिए चुने हैं, आप दिल्ली में कोई स्कूल नहीं बना पा रहे, दिल्ली में कोई हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे, कोई आप प्रवीण सेवा दे पा रहे, तो आप अपने आप को देखिए ना। आपकी दिल्ली की जनता इतनी बेरुखी और इतनी उदास हो रही है कि आप एक भी काम दिल्ली के लिए हित के लिए नहीं कर पा रहे। आप दिल्ली को स्वराज देने, दिल्ली को चमकाने आए, लंदन बनाने थे। आप लंदन तो बना नहीं रहे, दिल्ली को कंगला करा जा रहे हैं। और जो काम आप लोगों ने जिस चाव से बनाया था, जिस चाव से आपको करा था, तो आप उसके लिए क्यों नहीं काम करें? आप मुझे बताइए, अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए मुझसे जो गिरफ्तारी की गई। कौन है अमानतुल्लाह खान जी? अच्छा, वही कौन कहते हैं उसको, बैक कैरेक्टर वाला आतंकवादी अमानतुल्लाह खान। क्या कह रहा है वो जी? दिल्ली पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए जो मेरी गिरफ्तारी की गई थी। किस गैंग से संबंध है मेरा? दिल्ली पुलिस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो यार बहुत कम दफाओं में गिरफ्तारी करेगी। ऐसे लोगों के ऊपर तो टाटा लगा के, इनके ऊपर देशद्रोह लगा के इनको जिंदगी भर से जेल में सड़ाना चाहिए अमानतुल्लाह खान जैसे को। दिल्ली पुलिस क्यों माफ़ी मांगे? दिल्ली पुलिस पे क्यों है इस तरह की बातें? दिल्ली पुलिस को कतई माफ़ी नहीं मांगना चाहिए और अमानतुल्लाह जैसों को फिर से जेल में बंद करो। आ जाएं यूपी, आ जाएं एक बार योगी बाबा के पास, पता चल जाएगा। अमानतुल्लाह भी खुद जाएंगे, इनके अब्बू भी खुद जाएंगे, इनकी अम्मी भी खुद जाएंगी और इनका घर भी खुद जाएगा। एक बार आओ तो। आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान के माफ़ी मांगे दिल्ली पुलिस हमसे। अमानतुल्लाह खान जी ने पहले ही ऐसी गलत टिप्पणी कर रखी है। पहले उन्होंने अपना करैक्टर ख़राब कर रखा है। जब उन्होंने JNU का प्रोटेक्शन करा था, जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस वक्त दिल्ली पुलिस उनका सपोर्ट कर रही थी। उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। दिल्ली पुलिस को तो उसी टाइम उठा लेना चाहिए था, उनको उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था। जिस तरह की वाणी का इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा अपशब्द बोलते हैं। एक वर्ग को इतना भड़का के, इतना मतलब एक देश में एक तरह का एक पैनिक पैदा करते हैं उन मुसलमान भाइयों को भड़काते हैं, उल्टी शिक्षा देते हैं। उनके खिलाफ तो पहले FIR करनी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस का उनको एहसान मानना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने JNU को 100 दिन तक झेला। इसी दिल्ली पुलिस की बदौलत 100 दिन तक उनका वहाँ पे इतना जमावड़ा। कार्रवाई अगर अवैध अतिक्रमण पे हो रही है तो आम आदमी पार्टी को क्यों दिक्कत? तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत होगी ना, उसने वही करना है ना। आम आदमी पार्टी ने ही तो सारी इंक्रोचमेंट करा रखी है, उन्हीं के विधायकों ने सारी इंक्रोचमेंट करा रखी है। अब वहाँ पे उन्होंने जो रोहिंग्या को बसा रखा है, उनके विधायकों ने, सारे विधायक इस टाइम वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ तुष्टिकरण कर रहे हैं जो पिछली कांग्रेस पार्टी ने बसाया। अब वो वही कर रहे हैं। उनकी काली शक्ल सामने आ रही, जनता के सामने दिख रहा है, सबको दिख रहा है, चक जाहिर है। बहुत धन्यवाद।